नमस्कार दोस्तों। मैं निपुण आलम बहन डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं आकाश कुमार शुक्ला जी। आकाश कुमार शुक्ला जी की मैं बात करूं तो आकाश कुमार शुक्ला जी ने इस बार जो सीजीपीएससी 2020 का परिणाम आया है उसमें दूसरा रैंक प्राप्त कर अपना स्थान सुनिश्चित किया है। और दोस्तों, आकाश जी के साक्षात्कार में अगर बात करें तो सबसे बेहतर, सबसे टॉपेस्ट मार्क्स हैं 130 मार्क्स। तो दोस्तों, आज हम बात जो करेंगे आकाश जी से, पूरा साक्षात्कार के ऊपर बात करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पुणे डायलॉग मंच के अंदर। धन्यवाद सर। आकाश जी, जैसे मैं बात कर ही रहा हूँ साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में आपने कमाल कर दिया, क्योंकि मैं 2019 का भी आपका देख रहा था साक्षात्कार के नंबर, और इस बार तो आपने एकदम, ये मान लीजिए, आपका करीब 45 नंबर का आपका जंप इस बार आपने किया है। तो पहले जी तो मैं सर। ये बात करूंगा, थोड़ा डिटेल से बताइएगा पिछली बार क्या और इस बार क्या, और आपके अकॉर्डिंग साक्षात्कार क्या होता है, कैसे तैयारी करें, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी सर। सर, ये चीज़ बताने से पहले मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं ये बताऊँगा कि मैंने यूपीएससी का भी 2 बार इंटरव्यू दिलाया है। जी। और मतलब पहले बार में इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरे बार इस साल जो दिलाया था इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 427 रैंक आ गई मेरी। जी। अ, और सर, सीजीपीएससी का भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिलाया अभी। ओके। तो जी। सर, जैसे मैं यहाँ पास अभी मैं सीजीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा। जी। अ, सर, जैसे कि यहाँ पास जो पहला मेरा प्रयास था, पहले बार जो इंटरव्यू दिलाने गया था मैं सितंबर के टाइम पे सीजीपीएससी 2019 का। जी। तो उस समय क्या है कि मैंने क्या है कि तैयारी बहुत ज़्यादा कर ली थी। मतलब अपने जो मेरे जो भी फील्ड से सवाल पूछे जा सकते थे, सब चीज़ मैंने पढ़ लिया था। बहुत बट बढ़िया। क्या है कि जो कॉन्फिडेंस की बात होनी चाहिए, तो जी। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस, मतलब सीजीपीएससी का मेरा पहला ही इंटरव्यू था। तो मैं क्या जी। है कि यहाँ के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा-सा मतलब ये था कि ज़्यादा मतलब लाइक मैं थोड़ा कम कम कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पहली बार मैं दिला रहा हूँ, और जी। यहाँ का कैसा जाएगा मुझे पता नहीं है, ऐसा टाइप का। जी। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंस उस समय मेरा कम था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ, जी। जिसकी वजह से क्या है कि मैंने मैंने कई सारे जो आंसर्स थे, उन्हें जी। मतलब अच्छे से मतलब फ्रेम नहीं कर पाया वहाँ पास, जो सवाल मुझसे पूछे गए थे। जी। जिसमें बाद में पता है कि इंटरव्यू दे के निकलने के बाद ऐसा लगता है हमें कि हम जी। और अच्छा इसका आंसर वहाँ पास फ्रेम कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छे से रहता है, तो हम अच्छे से जी। फ्रेम कर पाते हैं वहाँ पास आंसर। तो ये कमी बिल्कुल। मेरे में रही थी पहली बार। जी। और सर, रही बात तैयारी की, जी। तो सर, हमसे जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जी। साक्षात्कार के लिए, जी। हमको क्या है कि हर फील्ड की जानकारी तो ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज़ दे आर आवर फंडामेंटल्स। जी। लाइक जो हम जिस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, जिस बिल्कुल। गाँव बिल्कुल। से, जिस जिले से, इसके जी। अलावा जो हमारा जो एजुकेशन हुआ है, जो प्राइमरी बिल्कुल। एजुकेशन से लेके आज तक के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, जी। उससे जी। रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस बन बन सकते हैं, जी। उसको हमको क्या है कि पहले से सोच लेना चाहिए, और उसको बिल्कुल। हमको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और प्रिपेयर करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जी। हम जो भी आंसर वहाँ पास उन क्वेश्चन से रिलेटेड बोलेंगे, उसको हम क्या है कि मिरर प्रैक्टिस कर लें। शीशे के जी। सामने बैठकर उन जी। आंसर्स को बोलने की प्रैक्टिस कर लें। देख लें बिल्कुल। कि बिल्कुल। हम हमारी डिलीवरी कैसी है, और हमारे जी। चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है जब हम बोल रहे हैं। जी। जी। तो ये जो काम मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू के टाइम पे भी किया था। जी। बट क्या है कि जो सर, आखिरी में फिर से मैं ये बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस जो आपका है, वो जी। हाई रहने से क्या है कि आप एक अलग लेवल पे आपकी आंसर की फ्रेमिंग होती है, अच्छा डिलीवरी होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बिल्कुल। ये क्या है कि आपके मतलब पर्सनैलिटी को एक ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है वहाँ पास। और जी। सर, इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करूँगा कि पहले मैं सोचता था कि इंटरव्यू इज़ गेम ऑफ नॉलेज, जी। बट लेटर ऑन आई हैव रियलाइज्ड फ्रॉम माय मिस्टेक्स कि जी। हाँ, मतलब ये नॉलेज से ज़्यादा पर्सनैलिटी का मतलब जी। एग्ज़ाम है। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, जी। दोनों ही केस में वो उन्होंने क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के थ्रू आपका नॉलेज जी। चेक कर लिया है। बिल्कुल। बाकी जो इंटरव्यू है, वो क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है। और बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब निकल के आएगा जब क्या है कि आपको नॉलेज अच्छा होगा। तो इसलिए बिल्कुल। पढ़ाई भी ज़रूरी है,
लेकिन आंसर की डिलीवरी और उसकी फ्रेमिंग वो क्या है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका बहुत सिंपल सा कहना है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप करें, और जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा आपका रहेगा। मैं थोड़ा जी सा जी आकाश जी एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट में डाउट रहता है कि जो इंटरव्यू होता है, तो आपको जैसे आपने तो 2 बार तो यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, 2 बार आपने सीजीपीएससी का इंटरव्यू दिया, और इस बार तो आपने कमाल कर दिया, 130 मार्क्स आपने लिए। आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, आपका क्या एक नजरिया बना है पूरे इंटरव्यू के दौरान, कि बोर्ड आपसे एक एस्पिरेंट के अंदर क्या दिखना चाहता है, क्या उसका, ये तो आपने बोल दिया कि पूरा पर्सनैलिटी की हम बात करें, लेकिन अगर मैं पर्सनैलिटी के फीचर्स की बात हम लोग करना चाहें तो थोड़ा सा उसको भी डिटेल से बताइएगा, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट इस बात को नहीं समझ पाता, वो सोचता है कि काला गोरा मोटा पतला छोटा होना ये पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो थोड़ा सा उसको भी अगर बता सके तो बड़ा अच्छा रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एस्पिरेंट्स चाहते हैं इस बात को जानना। जी सर। सर मुझे लगता है कि जो बोर्ड की एक एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी जी एस्पायरेंट के लिए, वो ये जी रहती है कि एस्पायरेंट अपने आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं जी उसे उसे उसकी जानकारी हो। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा है कि जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस आती हैं, जी चाहे रीजनल हेडलाइंस हो चाहे नेशनल हेडलाइंस हो, तो जी एज ए एस्पायरेंट क्या है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो जी आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल बोर्ड की बिल्कुल। एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है। इसके जी अलावा वो एक चाहते हैं कि एक एस्पायरेंट एक जागरूक इंसान हो। जागरूक इंसान मीन्स उसे उसे उससे उसके जीवन से रिलेटेड जो कुछ भी बिल्कुल। चीजें जुड़ी हुई हैं, हाँ, जी उस चीजें की जानकारी होनी चाहिए। ओके। मतलब जो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, जी उसमें मुझे लगता है कि आप को ये बोलना कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो जी ये थोड़ा सा आपके मतलब अपोजिट चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉलेज से रिलेटेड है, लाइक किसी सब्जेक्ट से अगर कोई चीजें पूछ ली गई, या जी फिर कोई ऐसी चीजें पूछ ली गई जो बहुत ज्यादा रैंडम सी चीज है, तो बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर अगर हम क्या है कि सर आई डोंट नो बोल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जी इंसान को सारी चीजें तो पता नहीं हो सकती। सही लेकिन बात क्या है। है कि जो पार्ट आपके जैसे जो व्यक्तित्व से जुड़ा है, आपके एजुकेशन से, आपके फील्ड से, आपके जॉब प्रोफाइल से, और बिल्कुल आपके बिल्कुल। क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जी और जी जो आपको पता होना ही चाहिए, तो जी जी उन सब चीजों में हमको उसको प्रिपेयर करके आना चाहिए। तो ये बोर्ड भी ये सोचता है कि अगर कोई प्रिपेयर करके आया है तो ही इज सीरियस एस्पायरेंट। जी और जी इसलिए क्या है कि उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल। ये ये पहला चीज होता है। जी दूसरा चीज मुझे ये लगता है सर कि बोर्ड एक एस्पायरेंट में ईमानदारी, जो कि ऑनेस्टी है, वो चेक करता है। कि जैसे बिल्कुल। किसी आंसर का अगर आपको उत्तर नहीं पता है, तो हम सीधा हम्बल तरीके से बोल देंगे कि जी सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, या सॉरी सर जी मुझे ये पता नहीं है। जी ये चीज बोलना ज्यादा ज्यादा सही है, एज कंपेरिजन टू कि वहां पास हम चीजों को ना जानते हुए भी वहां पास हम तुक्का मारें या फिर गेस करें जी जी आंसर को। ये गलत, जी ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो इससे जी ये दिखाता है कि मतलब एस्पायरेंट ऑनेस्ट नहीं है, वो यहाँ भी आके ब्लफ कर रहा है। जी जी तो मतलब ऑनेस्ट रहना ये एक किसी भी एक सिविल सर्वेंट या किसी भी स्टूडेंट की एक बेसिक क्वालिटी है जो वो चेक चेक करते हैं। जी और इसके अलावा जो कुछ कुछ चीजें हैं कि जैसे हम उनके हम वो भी चाहते हैं कि जैसे हम वहां जा रहे हैं तो उनको रेस्पेक्ट करें, हम्बल तरीके से उनके सामने पेश आए, जी जो जो आमतौर पे सारे एस्पायरेंट करते हैं। हाँ, जी तो ये भी एक उसमें एक मुझे लगता है कि एक क्राइटेरिया रहता है। जी इसके अलावा जो सर जो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज की थिंग्स इन पर्सनालिटी, कि आप थोड़ा वहां पास क्या है कि कई बार ऐसा कंडीशन वहां पास क्रिएट किया जाता है, ऐसा जी सवाल पूछा जाता है जिससे क्या है कि आपका मोरल डाउन हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। लेकिन बिल्कुल इवन आफ्टर दैट आप क्या है कि उस सिचुएशन को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हैंडल करते हैं, थोड़ा सा। तो क्या है कि ये दिखाता है कि आप प्रेशर सिचुएशन में भी जब कल के दिन पे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो जी आप प्रेशर सिचुएशन में एकदम बॉक डाउन नहीं करेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप मुस्कुराते हुए निकल क्या है कि जाएंगे। एक बैलेंस बैलेंस माइंड से डिसीजन लेंगे। तो ये थोड़ा बिल्कुल। कुछ कुछ बारीकियां होती हैं, ये मुझे लगता है कि यहाँ देखी जाती हैं। और जी रही बात, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एज एज पेरेंट वो हमको समझ नहीं आती, जो वहाँ पास जज किया जाता है। तो जी अभी क्या है कि और भी बहुत सारी चीजें मुझे सीखना जरूर मुझे सीखना है, जो मुझे जी नहीं पता है। जी धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी। जी बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कि आपने कहा कि देखिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं,
तो आप सॉरी बोलिए। लेकिन सॉरी में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई बार स्टूडेंट ये हो जाता है कि पहला क्वेश्चन पूछा, मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसमें सॉरी बोल दे कि नहीं पता है। दूसरे क्वेश्चन में भी सॉरी हो गया, नहीं पता है। फैक्चुअल चल गया, मान लो क्वेश्चन नहीं पता है। तो 2-3 क्वेश्चन जब ऐसे हो जाता है तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। जी। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? जो क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि जब 3 क्वेश्चन पूछे लगा था, तीनों का मुझे पता नहीं था, तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया। सर अभी जिसमें मेरे को 130 मार्क्स मिले हैं, हाईएस्ट मार्क्स जी मिले हैं, जी। इस वाले इंटरव्यू में मैं लगातार 4 क्वेश्चन का आंसर सॉरी बोला था, मुझे नहीं पता। ओके। अच्छा, लगातार 4 क्वेश्चन मुझे फैक्ट, हाँ, एक ही वर्ड सॉरी मुझे बोला फैक्ट, बोलिए आप सॉरी के साथ, सर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता सर, सॉरी, यही है केवल टपाक से सॉरी? नहीं नहीं, क्या है कि जैसे जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, फैक्चुअल चीजें में या तो आपको पता होता है या तो नहीं पता होता है। तो जी। उसमें क्या है कि आप तुरंत बोल देते हैं कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी सर, जी मुझे नहीं पता है। हाँ, तो जी इसमें ये समझ आ जाता है कि स्टूडेंट ऑनेस्ट है, वो ब्लफ करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर जी वो क्या है कि ये सोच नहीं रहा है कि बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा टाइप का। तो आपको नहीं पता मतलब नहीं पता, ऑब्जेक्टिविटी दिखाता है ये। तो मैंने बहुत बढ़िया। लगातार मुझे एक मेंबर ने ऐसे फैक्ट पूछे थे लगातार, तो मतलब 3-4 क्वेश्चन जो फैक्ट थे मुझे नहीं पता था। जैसे उन्होंने ओके। पूछा कि भारत में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो मैं बोला सॉरी सर, जी नहीं पता। तो जी उन्होंने पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है, मैं बोला सर नहीं पता। और फिर उन्होंने पूछा कि अ, अ, राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, मैं बोला नहीं पता। जी फिर पूछा कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, मैं बोला कि उसका नाम शक्ति स्थल है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जी हाँ, मतलब मुझे थोड़ा कंफर्म था, लेकिन मैंने ऐसा बोला। तो मतलब क्या है कि इवन आफ्टर मतलब सॉरी टू मतलब सेइंग सॉरी टू 3 क्वेश्चंस, मैं सोचा कि कोई बात नहीं, है ना, हम्म। फैक्चुअल चीजें हैं, रैंडम सी चीजें हैं, नहीं पता है नहीं ना, पता। हर चीज पता हो भी नहीं सकती। मतलब बिल्कुल। कुछ चीजें बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रही थी। बट जी मैं सोच के गया था कि जो ओपिनियन वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जहां पास मेरे को अपना ओपिनियन बताना है, उसमें आप सॉरी नहीं बोल सकते, उसमें कुछ ना कुछ बिल्कुल। ओपिनियन होगा। तो जी वैसे क्वेश्चन में मेरे को बहुत अच्छा करना है, जिस जी। मतलब जो बोर्ड को इम्प्रेस कर सके, है ना। कोई तो बताइए क्या है ना, कि कोई मेरा जो एग्जाम कुछ याद आ रहा हो आपको, कोई आपका क्वेश्चन जैसा ऐसे ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन था, कोई याद हाँ आता तो याद हाँ बताइए। हाँ सर, ओपिनियन बेस्ड मुझे नक्सलिज्म से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे ओके। कि मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब जो जैसे मेरा जो ग्रेजुएशन है वो माइनिंग इंजीनियरिंग में हुआ है। तो जी माइनिंग किस तरीके से ट्राइबल एरिया में जी ट्राइबल लोग को प्रभावित कर रही है, और किस जी तरीके से ये नक्सलिज्म को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जी और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो ऐसा जो सवाल पूछा गया था। दो जी तीन मतलब जैसे नक्सलिज्म और माइनिंग को जोड़ के पूछा गया था। जी तो इसमें मैंने आंसर दिया था कि मतलब आज के समय में जो बेसिक प्रॉब्लम है उस जगह पे, जो ट्राइबल्स का जो ग्रीवियंसेस है, उसको सबसे पहले हमको हैंडल करना चाहिए। इसके साथ जी साथ हमारे जो आर्थिक विकास के लिए हमको माइनिंग की भी जरूरत है, हमको मिनरल्स वगैरह भी जी एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लॉइट करना है। जी तो इस समय हमको ये करना चाहिए कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 का, उसके जी अंतर्गत जो ट्राइबल्स लोग के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का उनका जो राइट है, जी उसको उनको बिल्कुल देना चाहिए। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में उनको भूमि का जो राइट देता है, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का राइट देता है, तो जी उनको जो राइट रियलाइजेशन उस चीज को इंश्योर करना चाहिए। इसके अलावा जब अगर उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उनको मतलब उनके लिए जो अल्टरनेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है या स्किल डेवलपमेंट है, उसको जी साथ साथ चलाने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग माइनिंग करते हैं, तो उसके थ्रू हमको जो MMDRA एक्ट 2015 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा इकट्ठा होता है, उसको हम जी लोग प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से माइनिंग एरिया में ट्राइबल लोग के लिए डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जी करके मैं बोला था। और बहुत इसके साथ बढ़िया। साथ हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस हैं, जिससे जी कम से कम ट्राइबल एरिया में या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, उस चीज को जी अपनाना चाहिए। तो मतलब जी ऐसा टाइप का मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया था, तो जिसमें वो काफी सेटिस्फाई थे जो मैं जो बोला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत डिटेल से और गवर्नमेंट की जो जो पॉलिसी थी उनको आपने जोड़ के बोला, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट की बातें आप करते हैं तो उससे बोर्ड बिल्कुल प्रभावित होता है। एक तो ये वाली बात, एक क्वेश्चन और होते हैं तो ये ठीक है, आपके ओपिनियन बेस हो गया। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, इसको सिचुएशनल बेस पूछ कह देते हैं। ये तो असल की नक्सल प्रॉब्लम क्या था, कई बार पूछ लेते हैं, चलो आप भैया ये घटना हुई, आप वहां पर SDM हैं या आप डिप्टी एसपी में तैनात हैं, तो बताओ आप क्या करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, मान ली कोई भी क्वेश्चन हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो इसका भी आपको कुछ बताएंगे कैसे पूछा गया था, या आपके मन में था कि ऐसा पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, दोनों स्थिति में? सर अब मैंने जो 2 इंटरव्यू दिलाया SSC का,
जी। इसमें मुझे दोनों टाइम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ओके। लेकिन मैंने यूपीएससी का एक असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिलाया था 2019 में, ओके। तो उसमें ओके। मुझे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। जी। तो मेरे को थोड़ा इसका आइडिया है। जी। मैं यूपीएससी एक्चुअल में 3 इंटरव्यू दिलाया हूँ, दो इंटरव्यू आईएएस का और एक असिस्टेंट कमांडेंट बहुत बढ़िया। का। तो मतलब लेकिन जैसे सर, जैसे इसका मुझे आइडिया ऐसा है कि जो भी अगर आपको वो वहाँ पर सिचुएशन दे रहे हैं, तो उसमें सबसे जी। पहले हमको ये पूछ लेना चाहिए, अगर वो बता देते हैं कि आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वेदर यू आर जी। कलेक्टर और एसडीएम, तो चलो ठीक है। ओके। लेकिन हमको अगर नहीं बताया तो हमको पूछ लेना चाहिए कि सर जी। मैं किस पद पे काम कर रहा हूँ। तो ओके। अगर वो आपको बोलते हैं कि आप एसडीएम के रूप में काम कर रहे हैं, तो बहुत सर बढ़िया। अगर किसी तरह का सिचुएशन है, लाइक रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर जाम लग गया है वहाँ पास, और किस जी। तरीके से आप उस चीज को हैंडल करोगे, तो जी। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचना चाहिए कि सर, बहुत बढ़िया। जैसे मुझे सबसे पहले अगर मेरे को पता चलता है कि मुझे जाम लग गया है, जी। तो सबसे पहले मैं उस घटना, जाम लग गया है या एक्सीडेंट हो गया है, तो उस घटना को मैं फोन करके वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। और बहुत वो मैं बढ़िया। कैसे करूंगा कि जैसे मेरे पास मजिस्ट्रेट की पावर है, सीआरपीसी 144 लगा सकता हूँ मैं उस जी। जगह जी। पे। तो जी। मजिस्ट्रेट की पावर है, तो मैं नियर बाई क्या बोलना चाहिए, पुलिस थाने के टीआई को कॉल करके मैं पता लगवाऊंगा कि उस जगह पे क्या हुआ है। मैं उस बहुत घटना के बढ़िया। बारे में जानकारी लूंगा। उसके बाद बहुत सबसे बढ़िया। पहले मैं क्या है कि मेरे एरिया का जो तहसीलदार होगा या नायब जी। तहसीलदार होगा, उसको मैं वापस भेजूंगा कि तुम उस घटना स्थल पे जाओ। तो वहाँ पास क्या है कि जो कुछ भी सिचुएशन है तुम मुझे बताओ। और बहुत एक्चुअल में बढ़िया। क्या है कि हो सकता है कि सिचुएशन की जो ग्रेविटी है वो मुझे ग्राउंड लेवल पे जब मेरा ऑफिसर पहुंचेगा तब मुझे पता चलेगा। और जी। मान लीजिए कि सिचुएशन मतलब नॉर्मल तरीके से टीआई और नायब तहसीलदार तहसीलदार से हैंडल किया जा सकता है, तो उस जगह पे जी। मैं फोन से कोऑर्डिनेट करके उस चीज को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ओके। वहां पास मुझे ये रिपोर्ट मिलती है कि सिचुएशन थोड़ा ज्यादा ग्रेव है, यहाँ पास चक्का जाम हो सकता है, दंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी जी। कंडीशन पे मैं मेरे एरिया का जो एसडीओपी होता है, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस का, मैं जी। उससे कांटेक्ट करूंगा। मैं मेरे ऊपर जो ऑफिसर हैं, जो जिनके लिए मैं जिनको रिपोर्ट करता हूँ, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनको मैं इस घटना के बारे में बताऊंगा कि इस घटना पे जी। ऐसा हो सकता है, आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो यहाँ पास एडिशनल पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो जी। आप जिले के जो एसपी साहब उनसे बात कर लीजिए ऐसा, क्योंकि बिल्कुल। एसपी साहब से डायरेक्ट मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो कलेक्टर से करेंगे। तो मतलब जो बिल्कुल। मतलब जो प्रशासनिक जो हायरार्की है, जो क्या बोलना चाहिए, सिस्टम एक्चुअल में जैसे चलता है उस तरीके से अगर हम सोच के आंसर देंगे, बहुत तो बढ़िया। क्या है कि जो सामने बैठे हैं उनको भी लगेगा कि इसको जानकारी है किस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो इस तरीके से जाना चाहिए मुझे लगता है। जी। आकाश जी, बड़ा अच्छा आपने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में भी बात की, फैक्चुअल क्वेश्चन में भी आपने बात की, आप सिचुएशनल क्वेश्चन में भी बात की। तो मेरे मन में एक और आ रहा है कि मैं यहाँ तो पूछ ही लूँ, आपका समय इतना मिल ही गया तो 5 मिनटों में आपको और ले लूँ। एक हॉबी को लेकर, क्योंकि आपने तो 3 इंटरव्यू यूपीएससी और 2 सीजीपीएससी, हॉबी को लेकर भी बड़े डाउट्स में रहते हैं स्टूडेंट। एस्पिरेंट को देखा गया है कि वो इंटरेस्ट हॉबी में अंतर नहीं समझ पाते कई बार। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? अ, सर, हॉबी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो चीज हमारी लाइफ की इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, जो हम रेगुलर करते हैं, वो हमारा जी। हॉबी होता है। और इंटरेस्ट ऐसा है कि जिसको अगर कंटिन्यू परसू ना भी कर पाए, तो भी हमको क्या है कि उतना ज्यादा हम प्रभावित नहीं होते, वो हमारा इंटरेस्ट होता है। जी। तो ये मुझे लगता है कि ये अंतर है हॉबी और इंटरेस्ट में। जी। और मुझे लगता है कि जैसे बोर्ड का बोर्ड या फिर इंटरव्यू का एक मकसद होता है आपकी जी। हॉबी के बारे में जानने के लिए, कि जी। एक्चुअल में उनको आपकी हॉबी से ऐसा कोई मतलब नहीं है। जी। उनको सिर्फ ये देखना है, आई थिंक, जो मुझे जी। लगता है कि जी। आप तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप कार्य तो करेंगे, जी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा कौन सा चीज है जिससे क्या है जी। कि वो आपको, ह्यूमन मीन्स क्या है कि हम लोग मशीन तो है नहीं, कुछ ना कुछ हॉबी बिल्कुल। सबको परस्यू करते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो हॉबी है, कुछ ना कुछ होनी चाहिए, मतलब हर किसी की वो कुछ भी हो सकती है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। हमारी जैसे जो भी हॉबी है, जो हम लेजर टाइम में करने की कोशिश करते हैं, जो जी। हमको हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, तो जी। ऐसी हॉबी जो कुछ भी हम फॉलो करते हैं, उसके बारे जी। में हम रेगुलर फॉलो करते हैं, इसलिए हमको उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। जितना बहुत बढ़िया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जानकारी हो सकती है हमको जी। होनी चाहिए। तो जी। इसलिए हॉबी जो कुछ भी आपका हो, उससे रिलेटेड हम मतलब एस्पायरेंट को सारी चीजें तैयार कर लेनी चाहिए। उसके जितने भी डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि बिल्कुल। मेरी हॉबी है तैराकी करना, स्विमिंग करना। और जी। स्विमिंग में भी जो फ्री स्टाइल टाइप वाली स्विमिंग होती है वो करना। ओके। और मैं ओके। स्विमिंग करने रेगुलर जाते रहता हूँ। ओके। हाँ, तो क्या है कि
हालांकि मुझे सीजीपीएससी में इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछे गए थे, बट इस साल के यूपीएससी के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था मुझे स्विमिंग से रिलेटेड। तो वही है कि मैं स्विमिंग से रिलेटेड मैंने सारी चीजें तैयार कर ली थी, मतलब जी सारा जो टेक्निकल चीज तैयार कर लिया था स्विमिंग से रिलेटेड, टर्मिनोलॉजीज वगैरह। इवन क्या बहुत है, बढ़िया। जो स्विमिंग में जो फिजिक्स लगती है उसको भी तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। उसके साथ साथ स्विमर्स के नाम, जो आपके राज्य के, आपके जिले के, आपके देश के इंटरनेशनल स्विमर्स, ओलंपिक में स्विमिंग का क्या कंडीशन है, इंडिया का स्विमिंग में क्या रोल है, मतलब उससे रिलेटेड जो सारे डायमेंशंस होते हैं मैंने जी तैयार कर लिए थे। इवन क्या है कि मतलब कोई सबमरीन हो गया, वो क्यों तैरता है, जहाज क्यों तैरता है, मछली क्यों तैरती है, मछली कैसे तैरती है, मतलब स्विमिंग से रिलेटेड एवरीथिंग आई हैव प्रिपेयर्ड, कि मतलब कुछ भी बढ़िया। पूछने तैयार हूं मैं। और हॉबी के क्वेश्चन में क्या है कि आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज इट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी, बिकॉज इट इज माई हॉबी, आई एक्टिवली परस्यू दैट। तो क्या है कि इसलिए हॉबी जो कुछ भी आपकी हो, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। उसमें मतलब क्या है कि थोड़ा ये बोलना कि मुझे सर इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि आप उसको रेगुलर रेगुलर उसको करते हैं ना। जी जी सर। जी बहुत बढ़िया। आपने पूरी जानकारी दी हॉबी के बारे में भी, काफी मुझे लगता है काफी डाउट क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट्स के, ताकि उनको अच्छे से इंटरव्यू में नंबर मिले। और दोस्तों आकाश जी ने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारी जानकारी आप लोगों के भविष्य में बहुत काम आने वाली है। आकाश जी, में अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपना कोई मैसेज देना चाहें अपनी ओर से, पूरा कोई भी मैसेज आपका हो। अ, सर मैंने एक चीज देखा है कि मेरा स्ट्रगल जो 4.5 साल का रहा, मैं 4.5 साल से लगा हुआ था, कर रहा था, बहुत सारे जी अप्स एंड डाउन्स आया लाइफ में, जी पढ़ाई से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दोस्तों का सिलेक्शन होते जाता है और आपका जी नहीं होते रहता। आप जी सोचते हो कि लाइफ आगे जा नहीं रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ फंस गए, किस साइकिल में फंस गए। तो मैं ये बोलूंगा कि सर प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, चाहे आप जी अधिकारी बन जाएं या ना बने, या तैयारी जी करते रहें। आप अधिकारी बिल्कुल। बन जाएंगे, इवन आप आईएएस भी बन जाएंगे, जी आप सेक्रेटरी भी बन जाएंगे, तो भी प्रॉब्लम तो रहेगी। बहुत प्रॉब्लम बढ़िया। तो रहेंगी, ये तो श्योर है। तो ऐसे टाइम जी पे क्या है कि हमको भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर। जी अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ, बिलीव करता हूँ। बिल्कुल। तो कि मतलब और ये कि मतलब हम निरंतर प्रयास करते रहें, और जी हर किसी का दिन आता है, और बिल्कुल। जब जब आपका दिन आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत और बढ़िया। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में हो, मैं सर ये मैं सोचता हूँ कि हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, हर कोई बहुत अपने बढ़िया। तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। अ, ये कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी का जॉब लग जाए, या फिर कोई पीएससी या यूपीएससी क्लियर कर ले तो ही वो लाइफ में सफल है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और वो यूएस में काम कर रहे हैं, या फिर इंडिया में भी बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जी दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग देयर पार्ट इन इकोनॉमी। तो जी ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमको अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए, और बहुत भरोसा बढ़िया। रखना चाहिए कि कभी ना कभी आप भी सफल होंगे, आप भी सक्सेस पाएंगे। और जी हम लोग अपने जो समाज को और बेहतर बनाने के लिए, और बेहतर बनाने के प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों, कितना शानदार और बहुत प्यारा सा स्वीट सा मैसेज आकाश जी ने आप लोगों को दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो साक्षात्कार हमने लिया आकाश जी का, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम करने वाला है। आकाश जी, आपको बहुत सारी विशेष मिलने वाली है सभी की ओर से, और हमारी ओर से पुनः आपको विशेष। इस बार जो आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें आप एकदम सीजीपीएससी की तरह ही कमाल कर जाएं, और आप प्रॉपर आईएएस बने, और मुझे दोबारा आपसे मौका मिले एक आईएएस से रूबरू होने का और एक इंटरव्यू लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपका समय देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आकाश जी, जय हिंद।